हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। तो आज के इस छोटे से सेशन में हम क्विकली डिस्कस करेंगे किस प्रकार से हरियाणा द्वारा क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के माध्यम से सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस फॉलो की जाती हैं। तो शुरुआत करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए कि हमारे द्वारा 15% का डिस्काउंट सभी कोर्सेज पर अवेल करवाया जा रहा है ऑन द ओकेजन ऑफ टीचर्स डे, जो कि जा चुका है, बट डिस्काउंट अभी भी अवेलेबल है। 9 सितंबर तक अवेलेबल है। रिस्पेक्ट कूपन कोड आपको यूज करना है ताकि आप इस डिस्काउंट को अवेल कर सकें। तो डेफिनेटली चेकआउट कीजिए हमारे कोर्सेज को, एनरोल कीजिए एंड अपनी प्रिपरेशन को और बेहतर बनाइए। चलिए अब बात करते हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में कि हरियाणा की क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन। बट थोड़ा कंट्रास्ट क्रिएट करने के लिए थोड़ा पंजाब को पहले समझ लेते हैं कि पंजाब में किस तरीके का कल्चर फॉलो किया जाता है। तो भैया पंजाब हेविली रिलाई करता है राइस व्हीट के मोनोकल्चर पर, जहां पर जो आपकी राइस बीइंग अ खारिफ क्रॉप, जो टोटल खारिफ क्रॉप एरिया है उसमें 86% यहां पर राइस का पोर्शन देखने को मिलता है। उसी तरीके से राबी सीजन में व्हीट 97% यहां पर होल्ड करके बैठा है। अब देखिए राइस वाटर इंटेंसिव नेचर की भी है, मतलब उसको उतना ही ज्यादा पानी लगेगा यहां पर ग्रो करने के लिए। 25 इरिगेशन राउंड्स तो ऑन एन एवरेज देखने को मिलते हैं। अब इस कारणवश कहीं ना कहीं जो स्टेट की वाटर क्राइसिस है वो और बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। ऑल्दो व्हीट थोड़ा कम वाटर इंटेंसिव नेचर का, बट अगेन ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ पेस्टिसाइड्स की वजह से उसकी एनवायरमेंटल कॉस्ट फिर यहां पर बेयर करनी पड़ती है। तो कहीं ना कहीं सरकार द्वारा कोशिश की जा रही है कि ये जो वाटर रिक्वायरमेंट है इस क्रॉप की, इसको थोड़ा सा कम किया जा सके। डीएसआर टेक्निक वहां पर इंप्लीमेंट की गई, डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस। कमेंट बॉक्स में बताइए कि किस तरीके की टेक्निक है, आपके लिए होमवर्क रहा है ये, राइट। उसके अलावा नई वैरायटीज वहां पर इंट्रोड्यूस की जा रही है, पूसा 2090, ताकि कम से कम रिक्वायरमेंट वहां पर रहे। बट अभी भी बहुत ज्यादा हेविली रिलाई करते हैं इन दो पर्टिकुलर क्रॉप्स पर अपनी एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन के लिए, कि एक तरीके से मोनोटोनस साइकिल यहां पर फॉलो की जा रही है। और ऐसा नहीं है कि एरिया भी नहीं बढ़ा है, बिल्कुल एरिया अगर कल्टीवेशन देखें हम राइस के लिए तो वो भी 2014-15 से इंक्रीज होता हुआ ही देखने को मिल रहा है 2023-24 में। तो हालांकि पंजाब तो इस तरीके का मोनोटोनस कल्चर फॉलो कर रहा है जो कि कहीं ना कहीं उनके बाकी जो स्ट्रेस है, वाटर स्ट्रेस हो गया, एनवायरमेंटल स्ट्रेस हो गया, उसको बढ़ाता हुआ देखने को मिल रहा है। बट बीइंग एन एस्पिरेंट आपको तो एक पर्टिकुलर मोनोटोनस शेड्यूल फॉलो करना बहुत जरूरी है ना, कि भैया एक डेडिकेटेड शेड्यूल हो जिसके बेसिस पर आप अपनी तैयारी कर सकें। तो उसी बेसिस पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि भैया स्लीपी क्लासेस द्वारा लास्ट लाइव बैच अनाउंस कर दी जा चुका है। मंडे से ओरिएंटेशन क्लासेस की शुरुआत हो रही है। कंटेंट, एसे, करंट अफेयर्स सभी चीजों की कवरेज है। प्रैक्टिस के लिए आपको एमसीक्यूज यहां पर प्रोवाइड किए जाएंगे, मेन आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस यहां पर करवाई जाएगी। एंड सबसे जो क्रूशियल चीज रहती है प्रिपरेशन में, मेंटरशिप, वो भी यहां पर दी जा रही है एंड फैकल्टी के साथ भी दी जा रही है। ऐसा नहीं कि सिर्फ आपके डेडिकेटेड मेंटर्स हैं, आप फैकल्टी के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो डेफिनेटली जाके चेकआउट कीजिए इस कोर्सेज को और एनरोल कीजिए। चलिए, तो ये तो रही बात पंजाब की और आपकी प्रिपरेशन की। अब बात करते हैं हरियाणा के साथ कैसे कंपैरिजन किया जा रहा है। तो थोड़ा सा ग्राफ यहां पर देख लेते हैं, नंबर्स यहां पर देख लेते हैं। तो इंडियन एक्सप्रेस द्वारा ही पूरी स्टडी यहां पर देखने को मिली, उन्हीं का ही आर्टिकल था, उसी में से कंटेंट यहां पर निकाला गया। तो पंजाब की क्रॉपिंग प्रोफाइल में तो हमें पता लग गया कि भैया व्हीट आपका 97% होल्ड करता है राबी के टाइम पे एंड राइस 86%। हरियाणा किस तरीके से डिफरेंट है? ऑल्दो अगेन राइस और व्हीट यहां पर उगाया जा रहा है, सबसे ज्यादा दोनों सीजन्स में उगाया जा रहा है। बट अगर हम यहां पर देखें कि कॉटन, बाजरा और मस्टर्ड, ये क्रॉप्स भी यहां पर प्रमोट की जा रही हैं। इन क्रॉप्स की प्रोडक्शन भी यहां पर देखने को मिल रही है। हालांकि रिसेंटली थोड़ा सा ट्रेंड डिक्लाइनिंग है कॉटन के केस में, क्योंकि उस प्रकार की बीमारियां वहां पर देखने को मिल रही हैं, पिंक बुलवॉर्म जैसी, राइट। बट एट द सेम टाइम बाकी जो क्रॉप्स है, मस्टर्ड, बाजरा, ये कहीं ना कहीं ग्रो होती हुई देखने को मिल रही हैं। अब क्या कोई ऐसा पॉलिसी इनिशिएटिव है जिसकी वजह से हरियाणा में इस प्रकार का पैटर्न यहां पर फॉलो किया जा रहा है, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की जा रही है? जी हां, बिल्कुल, कि हरियाणा में यहां पर हमें देखने को मिलता है भाव अंतर भरपाई योजना। ठीक है, तो एक तरीके से प्राइस डेफिशिएंसी पेमेंट सिस्टम, जो कि पीएम आशा के अंतर्गत हम पढ़ते हैं, वैसा ही प्राइस डेफिशिएंसी सिस्टम इन्होंने यहां पर भी रखा है कि भैया जो एमएसपी वहां पर डिसाइड किया जाता है कि मान लीजिए किसी एक पर्टिकुलर क्रॉप के लिए एमएसपी 200 रुपए का है, मार्केट में बिकी 180 रुपए की, तो प्राइस डेफिशिएंसी कितनी क्रिएट हुई? 20 रुपए की। तो सरकार बोलती है हम आपको 20 रुपए का जो मार्जिन है हम आपको यहां पर प्रोवाइड करेंगे। ठीक है जी, तो इसे हम कहते हैं प्राइस डेफिशिएंसी पेमेंट सिस्टम। तो कहीं ना कहीं विद द इंक्लूजन ऑफ दिस पॉलिसी, भाव अंतर भरपाई योजना, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन को प्रमोट किया गया। बाजरा, मस्टर्ड, सनफ्लावर सीड, इन पर्टिकुलर क्रॉप्स की प्रोडक्शन वहां पर बढ़ती हुई देखने को मिली, जिसके कारण हम फिर भी हरियाणा में उस प्रकार का क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन मॉडल देख पा रहे हैं। खासकर जो सर्दर्न डिस्ट्रिक्ट्स हैं हरियाणा के, वहां पर फिर भी इरिगेशनल जो चैनल्स हैं बहुत लिमिटेड अवेलेबिलिटी है, उतनी ज्यादा नहीं है। तो वहां पर इन पर्टिकुलर क्रॉप्स की, मिलेट्स जैसी क्रॉप्स की ज्यादा प्रोडक्शन देखने को मिलती है, राइट। तो कहीं ना कहीं जो सरकार का टारगेट है मिलेट्स को प्रमोट करने का, तो उसमें भी हरियाणा सरकार यहां पर अच्छे से कॉन्ट्रीब्यूट
कंट्रीब्यूट कर पा रही है। तो ये था एक बेसिक सा डिफरेंस इन दोनों स्टेट्स की एग्रीकल्चरल पैटर्न के ऊपर। अपार्ट फ्रॉम दैट कहीं ना कहीं हम ये देख ही रहे हैं कि दोनों के दोनों स्टेट्स राइस की कल्टीवेशन सबसे आगे रहते हैं, क्योंकि सरकार भी उस तरीके से इंसेंटिवाइज करती है एमएसपी प्रोक्योरमेंट के माध्यम से। बट फिर भी यहां पर कोशिश की जा रही है हरियाणा द्वारा किस प्रकार से बाकी क्रॉप्स के ऊपर भी फोकस रखा जाए एंड वो जो पंजाब वाला मोनोकल्चर है वो यहां पर फॉलो ना किया जाए। तो ऐसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आपके लिए क्रूशियल रहते हैं प्रिपरेशन के लिए, और ऐसे ही करंट अफेयर्स हम महीने में एक लाइव क्लास में हर एक महीने के डिस्कस करते हैं। सब्जेक्ट वाइज वहां पर आपकी डिस्कशन की जाती है, बिल्कुल कट शॉर्ट करके वहां पर करंट अफेयर्स हमारे द्वारा कवर किए जाते हैं, ताकि एक तो टाइम कम से कम लगे और आपके पास कंटेंट भी बेहतर से बेहतर वहां पर आ सके। एंड ऐसे नहीं कि पर्टिकुलर सोर्स है बस उसी को हम रेफर कर रहे हैं, जितने भी आपकी पब्लिकेशन है सभी को यहाँ पर रेफर किया जा रहा है। लाइव क्लासेस महीने में एक बार होती हैं हर एक सब्जेक्ट की, जो कि पिछले महीने करंट अफेयर डिस्कस करने के लिए। तो डेफिनेटली चेकआउट कीजिए इस कोर्स को भी और हमारे कोर्सेज में एनरोल करके अपने यूपीएससी की प्रिपरेशन को और बेहतर बनाइए। चलिए, सो दैट विल बी ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ गुड प्रिपरेशन।